हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चे। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ये वीडियो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, लाइक ज़रूर करना, अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप इसे पढ़ो पहले। एक आदमी जो है परचेस करता है कुछ आर्टिकल को, 11 आर्टिकल को परचेस करता है 10 रुपये में, फिर 10 आर्टिकल को सेल कर देता है 11 रुपये में। तो जो सेल और परचेस किया उसके बीच में प्रॉफिट और लॉस क्या हुए ओवरऑल। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आप समझो। आप तो एक तरीका ये है, टोटल आर्टिकल कितने हैं, 11 आर्टिकल है, ठीक है। और 11 आर्टिकल अगर परचेस करता है प्यारे बच्चे तो सीपी कॉस्ट प्राइस, और उसका कितना दिया हुआ है 10 रुपये, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद 10 आर्टिकल को सेल करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है प्यारे बच्चे, 11 रुपये। कितना है प्यारे बच्चे, 11 रुपये। ₹11। अब देखो हमें पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, तो जरा ध्यान से देखना। यहां पे 11 आर्टिकल है, यहां पे 10 आर्टिकल है। हम कोशिश ये रहेगा, ऐसा सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि 1 आर्टिकल का सीपी 10/11 हो जाएगा, एक आर्टिकल का एसपी 11/10 हो जाएगा, फिर हम प्रॉफिट लॉस निकाल लें माइनस करके। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम देखते हैं कि ये 11 आर्टिकल है और ये 10 आर्टिकल है, हम क्यों ना आर्टिकल सेम कर जाए। प्यारे बच्चे, हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर 5 आर्टिकल का आपको सीपी दिया हुआ है और उसी 5 आर्टिकल को बेचा गया, उसका एसपी दिया हुआ है ना, तो प्रॉफिट लॉस निकालना काफी आसान होता है। तो आर्टिकल और कॉस्ट हम सेम कर लेते हैं। तो 11 आर्टिकल है, अगर मुझे ये आर्टिकल यहां भी आर्टिकल सेम करना है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 10 जा 110 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आर्टिकल में मल्टीप्लाई उतना से हो रहा है और कॉस्ट में भी अगर हम उतना से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे में मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब देखो 10 10 जा 100, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121। आप अब बता सकते हो कि 11 इंटू 10 यानी 110 आर्टिकल को इतने में खरीदा गया और 110 आर्टिकल को 121 से बेच दिया गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी कितना है, 100 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करके आप प्रॉफिट निकालोगे 21%, ठीक है। अगला सवाल, ये अगला सवाल है। यहां पे बोल रहा है कि कुछ पेंसिल खरीदे गए, जो कि 6 पेंसिल का रेट था 5 रुपया, ठीक। और फिर उसे बेच दिया गया 5 पेंसिल को 6 रुपये में, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं प्यारे बच्चे, आर्टिकल सीपी, यानी कि सीपी आर्टिकल में क्या है, पेंसिल 6 थे, 6 पेंसिल को बेच दिया कितने में बच्चे, और 6 पेंसिल का प्राइस आपको दिया हुआ है 5 रुपये, ठीक। 6 पेंसिल को 5 रुपये की दर से बेच दिया गया। और फिर अगर हम एसपी की बात करा जाए यानी सेलिंग प्राइस का, तो 5 आर्टिकल को देखो, यहाँ पे 5 आर्टिकल को बेच देता है 6 रुपये की दर से, यानी प्राइस 6 रुपये। तो हम आर्टिकल को सेम करने के लिए, इस आर्टिकल को सेम करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अगर ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई हो जाए और नीचे में 6 से मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे प्राइस में भी 5 से मल्टीप्लाई करना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमें 6 से मल्टीप्लाई करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि 5 5 जा 25,
यानी कि इतना आर्टिकल को 25 में परचेस किया गया और 6 6 जा 36 और इतना में सेल किया गया। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट कितने का हो गया। तो सर 9 का प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट हो गया। तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर आप जानते हो कि जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर और नीचे जो सेलिंग प्राइस होता है सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है प्यारे बच्चे? तो आप बोलोगे सर सीपी तो 25 है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 36% आपको प्रॉफिट परसेंट मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन समझने में आपको डिफिकल्ट फेस होगा बट इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करें। एक डीलर है जो 2 टीवी को सेल कर रहा है 2400 रुपये में, मतलब एक टीवी 2400, दोनों टीवी 2400 रुपये, हर का रेट है 2400 रुपये। ठीक है, और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे। कितने का? 20% प्रॉफिट हो रहा है पहले आर्टिकल में और 20% का फिर लॉस हो जा रहा है दूसरे आर्टिकल में। तो टोटल प्रॉफिट हुआ दोनों पे या लॉस हुआ? पहले आर्टिकल में 20 रुपये का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट और दूसरे आर्टिकल में 20% का लॉस। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, एक बार वीडियो रोककर फिर पढ़े आप। ठीक है, हम अगर बात करें तो अगर सेल कर रहा है तो फर्स्ट आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, क्योंकि बोल ही रहा है कि 2 टीवी को सेल करता है 2400 रुपये ईच पे। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होगा प्यारे बच्चे, तो आप याद रखना लॉस परसेंट निकालने का एक तरीका होता है। अगर 20% लॉस हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है सेम आर्टिकल पे, तो हमेशा लॉस होता है, जो कि मैंने बताया था फॉर्मूला x²/100। तो x²/100, x यानी कितना परसेंट है x का वैल्यू? 20/100। तो 20 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 400 और 400/100 कितना? तो आप डिवाइड करके देख रहे होगे 4%, यानी 4% का लॉस हुआ। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप 4% का फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है? तो सर हाँ जानते हैं, 1/25। 1/25। अगर ये लॉस परसेंट बराबर आपको दिया हुआ है 4%, जिसका वैल्यू 1/25, और आपको पता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो हमें सीपी पे ही होता है। ये डिनोट करता है सीपी को और ये डिनोट करता है प्रॉफिट या लॉस को। तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 2400 रुपये में सेल किया। अगर मैं बात करूं बच्चे कि अगर सीपी 25 है, लॉस जिस पे 1 रुपया हो गया, तो एसपी कितना होगा? सर 25 रुपये में खरीदा, 1 रुपया नुकसान हो गया, तो बेचा होगा 24 में। एसपी कितना है? 24 यूनिट। 24 यूनिट, और ये एसपी ही दिया हुआ आपको 2400 रुपये। तो 24 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया? 2400 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? आप बोलोगे सर 100। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि प्रॉफिट या लॉस। लॉस के कितना हुआ? 1 ही यूनिट तो हमें लॉस हुआ, तो 1 यूनिट लॉस हुआ, यानी कि कितना लॉस हुआ? 100 का लॉस हुआ। तो ये हमारा सवाल था। अब फिर से अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। ओके प्यारे बच्चे, अगर मैं आज यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप कभी ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन उठ के पेपर में आएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम पेपर में आ जाएंगे। बच्चे क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, यानी कि आप क्वेश्चन पे सोच सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एटलीस्ट कह सकते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बट थोड़ा बहुत माइंड आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो सबसे पहले। जैसे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां आपसे बोल रहा है कि एक आदमी एक घर और दुकान खरीदी। क्या खरीदा? एक घर खरीदा और दुकान खरीदा। तो खरीदा और उसने दुकान को 10% लाभ और घर को 10% हानि पर बेच दिया। दुकान को 10% लाभ और 10% हानि पे दुकान को बेच दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये दोनों जो आर्टिकल थे ना, दोनों दुकान और शॉप जो थे, वो दोनों को बेचा है 10,000 ईच पे। कितने पे? 10,000 ईच पे। ये छोड़ दो, दोनों को आर्टिकल का बोल रहा सेलिंग प्राइस सेम था। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि लॉस कितना हुआ प्यारे बच्चे। तो आप
अगर लॉस परसेंट की बात करो तो आप बोलोगे कि सर 10% ही तो लॉस हो रहे थे पहले आर्टिकल में, दूसरा आर्टिकल में 10% प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमेशा लॉस ही होता है प्यारे बच्चे, जब सेम कॉस्ट 10% प्रॉफिट भी हो 10% लॉस भी हो तो हमेशा लॉस ही होता है। तो 10 का स्क्वायर बटा 100 आप देख पा रहे हो 100/100, तो काटने के बाद मुझे मिल रहा है 1%, यानी 1% का लॉस हो गया। तो 1% का लॉस हुआ, लॉस परसेंट बराबर हम देख पाए 1%, जिसका वैल्यू होता है 1/100, 1/100। और आपको पता है ये जो संख्या है ये मुझे सीपी बताता है। तो 100 यूनिट सीपी है, 1 यूनिट क्या है, लॉस है। अगर लॉस कर गया 1 यूनिट, सीपी 100, तो एसपी कितना होगा, तो सर सेलिंग प्राइस तो 99 का होगा। आप नहीं समझ पा रहे क्या प्यारे बच्चे, सीपी है 100 यूनिट और लॉस हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट नुकसान हो गया। मान लो ऐसे कि 100 रुपया में 1 रुपया नुकसान हो गया, तो बेचा होगा कितना पे, तो 99 पे, तो वही तो है 99 यूनिट। और 99 यूनिट का ही वैल्यू दिया हुआ है आपको, क्योंकि दोनों का सेल करने का तो कॉस्ट सेम है, और दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपए। और 2 आर्टिकल है बच्चे, तो टोटल 90 यूनिट कितना होगा, 2 लाख रुपए। 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 99, तो 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 1 लाख, तो 2 आर्टिकल 2 लाख। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना लॉस हुआ, तो 99 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, क्योंकि लॉस तो 1 ही यूनिट हुआ है। तो आप बोलोगे ये इक्वल टू 2 लाख है बच्चे, तो 2 लाख/99 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चे, सवाल इस टाइप के भी आ सकते हैं पेपर में, तो आप समझना इस क्वेश्चन को कि एक बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, जो प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स को सेल करेगा उसके सीपी पे, यानी कि जितना सेलिंग प्राइस था, जितना कॉस्ट प्राइस था, जितना खरीदने की कीमत था, उतना ही पे वो सेल करेगा, ये प्रॉमिस करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो 30% वजन कम कर देता है ऐसा करने पे। तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे कि उस जो भी चीज थी, जो भी गुड्स था, उसका वजन था 100 ग्राम, हम मान लेते हैं, और 100 ग्राम का ही वेट वो मान के चलते हैं कि 100 रुपये था। ये मान के चलते हैं कि सीपी मान लेते हैं 100 रुपया था, क्योंकि इसी को सेल कर रहा है, मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो एक बात बताना आप, वो कॉस्ट प्राइस पे बेचना चाह रहा था, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, लेकिन वो 30% कम वजन दे दिया। तो 30% कम वजन दे दिया, तो कितना वजन दिया, 70, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी हो गया प्यारे बच्चे 70। कॉस्ट प्राइस भी कितना हो गया, 70। आपका सीपी भी हो गया 70। बेचना उसे कितना पे था, अगर ये नुकसान नहीं होता तो वो बेचता कितने पे, 100 पे ही बेचता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 100 था और इसी 100 पे बेचने की बात कहा था उसने। बट 30% वजन कम करने के कारण उसका सीपी हो गया 70 रुपये, यह आपका एसपी हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो आप जानते हो कि 70 में अगर वो खरीदता, 100 में बेचता, तो प्रॉफिट कितने का होता, 30 रुपये का प्रॉफिट होता। कितने पे, 70 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आप इसको अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में परसेंटेज को तोड़ते हो तो 42.6/7% होगा। मैंने बताया है 1/7 का परसेंटेज वैल्यू बताया है 14 जमा 2/7, और यहाँ 3/7 हो गया है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, ये 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है ना, 1/7 का 3 गुना, तो इसका भी आप 3 गुना कर दो तो 14 दिया 42, और 3 दूनी 6/7%। ये परसेंटेज का लेक्चर है, मैंने डिस्कस किया है। अगला सवाल इसी टाइप का है, आप देखो। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स, वही क्वेश्चन, वो फिर से सीपी पे बेचने की बात कहा था। 1 केजी के जगह पे उसने 960 ग्राम दे दिया। फिर हम मान के चलते हैं कि 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम उसने देने का बात कहा था और बेचने की बात कहा था सीपी का। तो मान लेते हैं 1000 ग्राम का कीमत था 100 रुपये। 100 रुपये क्या था हमारा, कीमत था सीपी, इसी सीपी पे बेचने की बात कहा। लेकिन उसने क्या किया, 960 ग्राम ही दिया बच्चे। तो 960 ग्राम उसने दिया, यानी कि अगर
सॉरी यहाँ पे 1000 मानो, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। तो अगर 960 ग्राम दिया तो हम मान चलेंगे कि 960 रुपये ही होगा और यही हमारा सीपी होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एसपी, एसपी क्या होगा बच्चे फिर, तो उसने बात किया था 1000 रुपये में ही सेंड करेगा। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक बेईमान दुकानदार था जो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने की बात कही थी, यानी कि जितना पे उसने खरीदा था उतना ही पे। तो मान लो कि 1000 रुपये में उसने खरीदा था 1000 ग्राम को, तो इसलिए मैंने मान लिया 1000 सीपी। ठीक है प्यारे बच्चे, उसने बेचने की भी बात कही था 1000 रुपये में ही कहा था, तो इसलिए मैंने एसपी भी 1000 मान लिया। लेकिन उसने 960 ग्राम दिया, तो 960 ग्राम दिया यानी कि 960 रुपये, 960 रुपये यही तो हमारा सीपी होगा, क्योंकि इसमें उसने सीपी पे ही देने की बात कहा था, उसने वजन कम कर दिया, तो यही हमारा सीपी होगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ, तो कितने का प्रॉफिट हो गया प्यारे बच्चे, तो आप बोलोगे सर 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। दुकानदार जो है झांसे में रख दिया बच्चे को और 40 रुपये का प्रॉफिट ही कमा गया। ठीक है, तो 960 पे कितना, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, काट छाट करने के बाद, काट छाट करने के बाद आप कैलकुलेट करने के बाद आप गेन करोगे कि 4.1/6% होता है। प्यारे बच्चे आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कम था क्योंकि कुछ चीजों में मैं उलझ गया था, अभी मैं ठीक हूं और कल से फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू तो है ही है। और एक पार्ट और आएगा बेहतरीन वाला, जो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि मैं कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं, अगले फिर किसी टाइम फुर्सत मिलता है तो वो पार्ट मैं अपलोड करूं, या मैं जैसा देखता हूं वैसा करूंगा। आप कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू यानी कंटिन्यू, दिस इज द टाइम टू स्टडी। अभी ये टाइम है, अभी ही वक्त है पढ़ने का। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।